अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। जो पिछला लेक्चर हमने आरएस फ्लिप फ्लॉप पे शुरू किया था उसमें हमने डिफरेंट केसेस देखे थे, ठीक है। और आपको याद है कि हम यहाँ से शुरू हुए थे जिसमें दो नॉट गेट्स बैक टू बैक कनेक्टेड थे, उसको फिर इस फॉर्म में लेके गए, फिर इस फॉर्म में लेके आए और वहाँ से इवेंचुअली हम इस फॉर्म में लेके आए। और फिर हमने डिफरेंट केसेस जो है इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंट केसेस हमने स्टडी की है। उसमें सबसे पहले हमने कहा था कि जी अगर एस पे 1 करें और आर पे 0 करें तो हमने देखा था कि क्यू पे 1 आ गया था और क्यू बार पे 0 आ गया था, ठीक है। हमने देखा था कि क्यू पे 1 आ गया था और क्यू बार पे 0 आ गया था। हमने कहा था ये सेट स्टेट होगी, ठीक है, क्योंकि क्यू डिटर्मिन्स द स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। और जब भी क्यू पे 1 होगा क्यू बार मस्ट बी 0, पहली बात। और क्यू पे 1 होने का मतलब है कि फ्लिप फ्लॉप सेट स्टेट में है, ठीक है। फिर हमने कहा कि अच्छा ये देखते हैं कि फ्लिप फ्लॉप सेट स्टेट में है तो हम उसके बाद अगर दोनों इनपुट्स को 0-0 कर दें, दोनों इनपुट्स को 0-0 कर दें तो उससे हमने ये देखा कि उस फ्लिप फ्लॉप की स्टेट में कोई चेंज नहीं आई। वो सेट था इस 0-0 अप्लाई करने से पहले, तो 0-0 अप्लाई करने के बाद ये सेट ही रहा, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट केस हमने कहा कि अच्छा आर को 1 करते हैं और एस को 0 रहने देते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या है। तो वहाँ से हमने देखा कि फ्लिप फ्लॉप जो है वो बेसिकली रीसेट स्टेट में चला गया था, फ्लिप फ्लॉप रीसेट स्टेट में चला गया था, ठीक है। और फिर हमने कहा अच्छा जी हम आर को दोबारा 0 करते हैं ताकि दोनों 0-0 हो जाएँ, और एज्यूमिंग उससे पहले यानी दोनों 0-0 करने से पहले रीसेट था। तो हमने केस 4 में देखा कि जब दोबारा दोनों 0-0 कर दी इनपुट्स तो चूँकि 0-0 अप्लाई करने से पहले वो रीसेट था तो 0-0 अप्लाई करने के बाद भी हमने देखा कि वो रीसेट ही रहा। तो यहाँ से हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया था लास्ट टाइम कि आर एस फ्लिप फ्लॉप में जब आर और एस दोनों 0-0 हैं तो उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं होती। हमने ये देखा कि जब R1 है और S0 है, ठीक है। अच्छा मैं ये बता दूँ, ये R और S जो लेटर्स हम यूज़ करें, R फॉर रीसेट एंड S इज़ फॉर सेट, ठीक है। R इज़ फॉर रीसेट एंड S इज़ फॉर सेट। जब हमने R1 किया और S0 किया था तो फ्लिप फ्लॉप रीसेट स्टेट में गया था। यू रिमेंबर दिस, प्लीज़ लास्ट लेक्चर गो थ्रू करके ये अपने देखना ये लेक्चर। तो R1 पे हमने कहा था जी R1 और S0 पे रीसेट। फिर हमने कहा जी R0 और S1 पे, R0 और S1 पे हमने देखा था कि फ्लिप फ्लॉप हैज़ गॉन इनटू द सेट स्टेट, ठीक है, सेट स्टेट में चला गया था। और एक हमने ये केस देखा था, टाइम ख़त्म हो गया था क्योंकि ये अराउंड 27-28 मिनट्स की बनती है इस वीडियो। तो हमने लास्ट केस ये देखा था कि जब R और S दोनों को 1 करते हैं तो हमने देखा था कि इस पहले नॉर गेट की एक इनपुट भी 1 है तो इसकी आउटपुट भी 0 हो जाएगी, दूसरे नॉर गेट की एक इनपुट 1 है तो इसकी आउटपुट भी 0 हो जाएगी। तो हमने ये देखा कि क्यू और क्यू बार, हमने शुरू में बात की थी पहले लेक्चर में कि फॉर नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप बोथ क्यू एंड क्यू बार मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। तो आर एस फ्लिप फ्लॉप में एक प्रॉब्लम ये आई कि जब दोनों इनपुट्स जो हैं वो 1 हो जाती हैं, ठीक है, और हम नॉर गेट से लेट से वो आर एस फ्लिप फ्लॉप में डिज़ाइन कर रहे हैं तो उस वक्त क्यू और क्यू बार दोनों सेम हो गए, ठीक है, जबकि दोनों सेम नहीं होने चाहिए, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए ताकि आप इस फ्लिप फ्लॉप को अगर आप आगे सर्किटरी में कहीं कनेक्ट कर रहे हैं तो कहीं क्यू कनेक्ट हो रहा है और कहीं क्यू बार कनेक्ट हो रहा है, तो जहाँ क्यू बार कनेक्ट हो रहा है उस पर क्यू की कॉम्प्लीमेंट ही आउटपुट जानी चाहिए। लेकिन हमने ये देखा कि जब दोनों इनपुट्स 1-1 अप्लाई करें तो क्यू और क्यू बार एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं रहते। तो इस स्टेट को, इस इनपुट कॉम्बिनेशन को जिसके अप्लाई करने पे क्यू और क्यू बार आर नो लॉन्गर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, ये इनपुट्स जो हैं ये वाली पर्टिकुलर जो स्टेट है दैट इज़ एन अवॉइडेबल स्टेट, क्योंकि क्यू और क्यू बार को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो हमने अभी नॉर गेट से जो है वो बेसिक फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन किया है, उसमें हमने ये देखा कि जब दोनों इनपुट्स 1-1 आ रही हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि वो एक अवॉइडेबल स्टेट आ रही है क्योंकि उसमें क्यू और क्यू बार एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट नहीं रह रहा, ठीक है। तो ये इस फ्लिप फ्लॉप की एक बेसिकली जो ड्रॉबैक भी है जो आगे हम देखेंगे कि इसका मतलब है कि आप आर एस फ्लिप फ्लॉप को ऐसी जगह पे यूज़ करेंगे जहाँ दोनों इनपुट्स 1-1 ना आ रहे हों, ठीक है। अदरवाइज़ हम इसको आगे इसको रेक्टिफाई करेंगे नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में। लेकिन एक प्रॉब्लम और है कि लेट से अगर आप 1-1 अप्लाई करते हैं
तो ठीक है, हमें ये पता है कि क्यू और क्यू बार एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट नहीं रहते, इसलिए वन वन जो है वो अप्लाई करने से ये अवॉइडेबल स्टेट में चला जाता है, यानी दिस इज़ एन अवॉइडेबल स्टेट। और फर्दर अगर हम नोट करें कि हमने ये देखा था कि जब भी हम 0 0 अप्लाई करें, यू रिमेंबर दिस, 0 0 अप्लाई करने से पहले अगर वो सेट था तो 0 0 अप्लाई करने के बाद वो सेट रहता था, और 0 0 अप्लाई करने से पहले अगर वो रीसेट था तो 0 0 अप्लाई करने के बाद वो रीसेट रहता है। ठीक है, यानी 0 0, इसका मतलब 0 0 पे कोई चेंज नहीं आती। इट मीन्स 0 0 अप्लाई करने से पहले जो स्टेट उसकी थी 0 0 पे वो उसको मेमोराइज कर लेता है, उसको याद कर लेता है, उसमें कोई चेंज नहीं आती। लेकिन ये वाली जो अवॉइडेबल स्टेट है, अगर आप 1 1 अप्लाई करें तो एक तो क्यू और क्यू बार एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट नहीं रहते। दूसरी चीज़ कि अगर 1 1 के बाद, क्योंकि क्यू और क्यू बार दोनों ज़ीरो हो चुके हैं, दोनों ज़ीरो हो चुके हैं जब हम 1 1 अप्लाई करते हैं, तो मैं देखता हूँ कि अगर अब मैं आर और एस दोनों को 0 0 कर दूँ तो क्या होगा, देखते हैं। इसमें बेसिकली होगा ये कि इसमें जब दोनों इनपुट्स आप 0 0 करें, किस केस के बाद, कि अगर दोनों इनपुट्स आपने 1 1 अप्लाई किए हैं और उससे क्यू और क्यू बार एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं आते, दोनों 0 0 आ रहे हैं, जो कि एक फॉरबिडन स्टेट है, अवॉइडेबल स्टेट है, प्रोहिबिटेड स्टेट है। ठीक है, आर एस फ्लिप फ्लॉप जो है आप ऐसी जगह पे नहीं यूज़ करेंगे जहाँ दोनों इनपुट्स 1 1 आने का चांस हो। ऊपर आगे हम जाके इसको रेक्टिफाई करेंगे अगले फ्लिप फ्लॉप्स में। ठीक है, लेकिन मैंने ये कहा कि अगर 1 1 आपने अप्लाई कर दिया तो क्यू और क्यू बार 0 0 हो गए। अब अगर मैं उसके बाद दोनों इनपुट 0 करूं तो इसकी आउटपुट डिटर्मिंड या डिटर्मिनिस्टिक नहीं होगी। अगर दोनों इनपुट्स को मैं दोबारा 0 0 कर दूं तो इसकी जो आउटपुट है, इसकी स्टेट जो है वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं होगी। दोबारा सुने, मैं कह रहा हूं कि अगर दोनों इनपुट्स जो हैं वो 0 0 कर दूं तो स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप इज़ इनडिटर्मिनिस्टिक। और ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, यानी इसका मतलब हम डिटर्मिन नहीं कर सकते, ये रैंडमली सेट या रीसेट कोई भी स्टेट में हो सकती है। वो किस पर डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी, इट डिपेंड्स अपॉन विच इनपुट रिमेन्स 1 लॉन्गर बिफोर द ट्रांजिशन टू 0। किस पर डिपेंड करेगी, इट डिपेंड्स अपॉन विच इनपुट रिमेन्स 1 लॉन्गर बिफोर द ट्रांजिशन टू 0। क्या मतलब इसका, मैंने आपको ये केस, दोनों 1 1 थे, ठीक है, जब दोनों 1 1 थे तो क्यू और क्यू बार एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट नहीं रहे। ठीक है, दोनों सेम हो गए, यानी दोनों 0 हो गए। अब जाहिर है जब दोनों 1 1 हैं तो मैं दोनों 0 0 जब करूँगा तो ये जहन में रखें कि ये नॉर गेट का जो प्रोपेगेशन डिले है, आपने पढ़ा होगा लैब में, प्रोपेगेशन डिले का मतलब इनपुट पे अप्लाई करने से आउटपुट चेंज कितनी देर में होती है। इसका प्रोपेगेशन डिले जो है वो नॉर्मली फ्यू नैनो सेकेंड्स होता है। ठीक है, टेंस ऑफ नैनो सेकेंड्स। ठीक है, तो अब मैंने ये कहा कि जब हमने दोनों को 0 0 करना है तो दोनों साइमल्टेनियसली एग्जैक्टली सेम टाइम पे 0 नहीं होंगे, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। दोनों इनपुट्स साइमल्टेनियसली अगर आप 0 0 करेंगे, क्योंकि इनका प्रोपेगेशन डिले बहुत थोड़ा है नैनो सेकेंड्स में, तो लेट से मैंने ये क्या स्टेटमेंट दी है कि आउटपुट डिटर्मिनिस्टिक नहीं रहेगी जब हम दोनों 0 0 करेंगे। ये सेट भी हो सकता है और रीसेट भी हो सकता है। वी आर नॉट श्योर कि ये किस स्टेट में जाएगा, वी आर नॉट श्योर कि ये किस स्टेट में जाएगा। ठीक है, कैसे, मैंने ये कहा कि ये डिपेंड करेगी कि कौन सी इनपुट ज़्यादा देर 1 रही, यानी ये भी समझ लें कि कौन सी इनपुट जल्दी 0 होगी। दोनों एग्जैक्टली सिमिलर टाइम पे 0 होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, माइक्रो सेकेंड्स में भी, ठीक है ना, इनका अगर आप स्विचिंग करते हुए दोनों को 0 0, दोनों को 1 से 0 करना है, तो अगर वो डिफरेंस आएगा तो उससे इसकी स्टेट जो है वो या सेट होगी या रीसेट होगी, डिटर्मिनिस्टिक नहीं होगी। फॉर इंस्टेंस हमने ये कहा कि ये दोनों, दोनों को 0 करने से पहले क्या था, दोनों 1 थी, दोनों 1 थी। ठीक है, यानी ये भी 1 थी और ये भी 1 थी। ठीक है, लेट से जब आप दोनों को 0 0 करने लगे
तो ये कुछ माइक्रो सेकेंड पहले ज़ीरो हो गया फॉर इंस्टेंस, और ये अभी वन ही था, यानी ये कुछ माइक्रो सेकेंड बाद ज़ीरो होगा फॉर इंस्टेंस, यानी दोनों एग्जैक्टली सिमिलर टाइम पे दोनों ज़ीरो नहीं हुए। लेट से ये पहले ज़ीरो हो गया और ये कुछ माइक्रो सेकेंड के बाद ज़ीरो होगा, तो क्या होगा आपको पता है, अगर एक भी इनपुट वन है जिस गेट की, तो उसकी आउटपुट ज़ीरो होगी, ये ज़ीरो यहाँ जाएगा, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, और इन्वर्ट करेगा आउटपुट वन आ जाएगा, इसलिए ये फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो गया। दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ कि इसकी बजाय ये वन देर में हुआ, इसकी बजाय ये दोनों वन वन थे, ठीक है, जिसकी वजह से आउटपुट दोनों ज़ीरो ज़ीरो थी, दोबारा उसी केस में कि आउटपुट ज़ीरो ज़ीरो दोनों, ठीक है। अब मैं ज़ूम करता हूँ कि दोनों वन वन थे, ठीक है, और ये थोड़ी देर से ज़ीरो होता है और ये पहले ज़ीरो हो जाता है, और ये बड़ा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, यू नो, आई मीन माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है, इनका डिफरेंस भी अगर आए तो इनका चूँकि प्रोपेगेशन डिले बहुत थोड़ा है, तो अब लेट से ये जल्दी ज़ीरो हो गया और ये थोड़ा देर से ज़ीरो हुआ, तो क्या होगा, ये इनपुट वन है तो इसकी आउटपुट ज़ीरो होगी, और ये ज़ीरो यहाँ जाएगा तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, और इन्वर्ट करेंगे आउटपुट वन हो जाएगी। तो इस केस में क्या हो गया, इस केस में आउटपुट इसकी सेट आ रही है, यानी अगर ये पहले ज़ीरो हो गया और ये थोड़ी डिले से ज़ीरो हुआ, यानी अभी वन है, तो इसकी आउटपुट सेट आई। और दूसरा मैंने केस क्या कहा था कि अगर ये पहले ज़ीरो हो गया, दूसरा केस जो पहले ये पहले ज़ीरो, अगर ये बाद में ज़ीरो हुआ, यानी अभी वन है, तो इसकी वजह से आउटपुट, इस एक इनपुट वन है तो आउटपुट ज़ीरो होगी, और ये ज़ीरो इस पर ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, और इन्वर्ट करेंगे तो आउटपुट वन, तो इस केस में ये रीसेट हो रहा है। तो इट मीन्स कि ये डिपेंड करेगा, हम नहीं बता सकते ये फ्लिप फ्लॉप के ये जो नॉर गेट जो हैं उस पर इनपुट कनेक्शंस कैसे आ रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करेगा, ये रीसेट भी जा सकता है और सेट स्टेट में भी जा सकता है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। इसलिए इट मीन्स कि दोनों वन वन जो है वो आना, एक तो क्यू और क्यू बार दोनों सेम चले जाते हैं, और हमने कहा नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए क्यू और क्यू बार मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। और दूसरी बात कि इसके बाद जब हम ज़ीरो ज़ीरो पे लाते हैं दोनों इनपुट्स को, तो आउटपुट जो है वो फ्लिप फ्लॉप की रीसेट भी हो सकती है, सेट भी हो सकती है। वी आर नॉट श्योर कि वो सेट होगी या रीसेट होगी, दैट विल डिपेंड अपॉन विच फैक्टर। वो डिपेंड करेगा कि बेसिकली विच इनपुट रिमेन्स वन लॉन्गर बिफोर द ट्रांजिशन टू ज़ीरो। दैट्स इट। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमने जो बेसिक फ्लिप फ्लॉप हमने पढ़ा, बेसिक एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग टू नॉर गेट्स, ठीक है, उसकी समरी मैं कर देता हूँ। उसकी समरी ये है कि यहाँ पे हमने देखा भी कि आर पे ज़ीरो एस पे ज़ीरो करने से फ्लिप फ्लॉप की स्टेट में कोई चेंज नहीं आती। आर पे वन और एस पे ज़ीरो करने से रीसेट होता है, एस पे वन और आर पे ज़ीरो से सेट होता है, और दोनों वन वन जो है ये बेसिकली अवॉइडेबल स्टेट है, ठीक है, दैट इज़ अवॉइडेबल स्टेट। क्यों? एक तो ये है कि उससे दोनों वन वन अप्लाई करने से क्यू और क्यू बार एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं रहते, और फर्दर ये कि उसके बाद अगर आप दोनों इनपुट्स को ज़ीरो ज़ीरो करेंगे तो क्यू और क्यू बार जो है, यानी उसकी स्टेट जो है वो हम डिटर्मिन नहीं कर सकते। दैट कैन बी आइदर सेट और रीसेट, ठीक है, और आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम। दोबारा हम यहाँ से अगर देखें तो हमने ये जो सर्किट, ये हमने बेसिकली यहाँ से शुरू किया था, यहाँ से यहाँ आए और यहाँ से हम यहाँ आ गए। अब ये जहन में रखें कि हमने अभी देखा है कि यूजिंग नॉर गेट्स जो बेसिक एसआर फ्लिप फ्लॉप है उसको कैसे डिज़ाइन करते हैं, और उसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक देखी। अच्छा, आपको ये भी तो पता है कि हम जो सिंगल इनपुट नैंड गेट है वो भी तो नॉट गेट के तौर पे एक्ट करता है। इसका मतलब ये है कि हम जो बेसिक एसआर फ्लिप फ्लॉप है वो यूजिंग नैंड गेट्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं, वो यूजिंग नैंड गेट भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। वही सर्किट दोबारा ज़हन में रखें जिसमें G1 और G2, ठीक है, G1 और G2, इसके आउटपुट को Q कहा था, इसको Q बार कहा था, इसकी आउटपुट यहाँ गई और इसकी आउटपुट यहाँ गई थी, ठीक है। और हमें पता है कि जो सिंगल इनपुट नैंड गेट है दैट आल्सो एक्ट्स एज ए नॉट गेट, यू रिमेंबर दिस, ठीक है। तो ये
यही सर्किट ये बन गया। और फिर उसी तरह से वही रीजनिंग मैं दूं कि चूँकि इसके थ्रू हमें एक्सटर्नली कंट्रोल करना है, कोई एक्सटर्नल इनपुट्स भी चाहिए, तो उसी तरीके से आर और एस हमें एक्सटर्नल इनपुट, तो हम बजाय सिंगल इनपुट नैंड गेट के हम 2 इनपुट नैंड गेट्स यूज़ करेंगे। ठीक है, 2 इनपुट, और उसमें 2 इनपुट्स एक्सटर्नली आएंगी। पहली इनपुट को एस कह देते हैं और दूसरी को आर कह देते हैं। आउटपुट वही क्यू और क्यू बार। ठीक है, तो अब हम, इसका मतलब है कि जो बेसिक एस आर फ्लिप फ्लॉप है वो हम 2 नैंड गेट यूज़ करते हुए भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो 2 नॉर गेट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वी कैन डिज़ाइन अ बेसिक एस आर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग 2 नैंड गेट्स एज वेल। फाइन, और ये सर्किट हमारे सामने आ गया। ठीक है, एक चीज़ ये ध्यान में रखिएगा, जो बेसिक एस आर फ्लिप फ्लॉप है यूजिंग नॉर गेट्स, उसमें अपर इनपुट को आर कहा गया और लोअर इनपुट को एस कहा गया है। ऑन द अदर हैंड जहाँ नैंड गेट्स आते हैं उसमें अपर गेट के इनपुट को एस कहा जाता है और लोअर जो है उसको आर कहा जाता है। ठीक है, यानी जो क्यू के अगेंस्ट है वो एस इनपुट और क्यू बार के अगेंस्ट आर, जबकि जो बेसिक एस आर फ्लिप फ्लॉप है यूजिंग नॉर गेट्स, उसमें क्यू के अगेंस्ट आर आ रहा है, क्यू बार के अगेंस्ट एस आ रहा है। ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब हम इसको एनालाइज करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पैराए में हम इसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, जो केसेस हमने नॉर गेट से बेसिक फ्लिप फ्लॉप बनाया और उसमें 5-6 केसेस हमने डिस्कस किए, उसी तरीके से हम यहाँ पे डिफरेंट केसेस को डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, नैंड गेट का पहले तो आपको ट्रूथ टेबल पता होना चाहिए। आपको पता है कि नैंड गेट में जो ट्रूथ टेबल है नैंड गेट का, उसमें ये कि इनपुट्स लेट से आउटपुट जो होगी 0 × 0 0 इन्वर्ट किया आउटपुट 1, 0 × 1 0 इन्वर्ट किया आउटपुट 1, 1 × 0 0 इन्वर्ट किया आउटपुट 1 और 1 × 1 1 इन्वर्ट किया आउटपुट 0। ठीक है, तो नॉर गेट में अगर आप गौर करें तो वो ये है कि अगर एक भी इनपुट ज़ीरो हो जाए, तो आउटपुट 1 होती है। आउटपुट 0 तभी होगी जब दोनों इनपुट्स 1 होंगे। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ फंडामेंटल जेन में रखनी है। और अब हम देखते हैं डिफरेंट केसेस। पहला केस उसी तरीके से एस को 0 और आर को 1 कर लें। ठीक है, लेट्स से वी अज्यूम कि एस इज़ 0 एंड आर इज़ 1। लेट्स से एस इज़ 0 एंड आर इज़ 1। वी डोंट नो इससे पहले क्या स्टेट थी। लेट्स से हम एस को 0 करते हैं और आर को 1 करते हैं। नैंड गेट में हमें नहीं पता क्यू पे क्या है, क्यू पे बार पे क्या है। हमें पता है कि नैंड गेट में अगर एक इनपुट का पता हो और वो 0 हो तो उसकी आउटपुट डेफिनेटली 1 होगी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सेकंड इनपुट, वो 0 हो या 1 हो। अगर नैंड गेट की एक इनपुट 0 है तो उसकी दूसरी इनपुट जो है उसका ना भी हमें पता हो तो इट्स आउटपुट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी 1। अगर नैंड गेट की एक इनपुट पता है और वो 0 है तो इट्स आउटपुट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी 1। ये 1 जो है वो जब यहाँ आएगी तो 1 × 1 1 और इन्वर्ट करेंगे आउटपुट 0 हो जाएगा। तो फ्लिप फ्लॉप जो है वो किस स्टेट में चला गया, Q1 है, और Q से स्टेट हमें डिटरमिन होती है, तो हम कहेंगे कि फ्लिप फ्लॉप हैज़ गॉन इनटू द सेट स्टेट। ठीक है, फाइन, फ्लिप फ्लॉप हैज़ गॉन इनटू। अभी ये फ्लिप फ्लॉप पढ़ें नैंड गेट्स यूज़ करते हुए, फिर दोनों का जो बेसिक फ्लिप फ्लॉप्स हैं यूजिंग नॉर गेट्स और यूजिंग नैंड गेट्स, उनको हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, अभी हम ये देखते हैं कि इस फ्लिप फ्लॉप में जब हमने S पे 0 किया और R पे 1 किया तो Q पे 1 आ गया और Q बार 0 हो गया, यानी फ्लिप फ्लॉप सेट स्टेट में चला गया। ठीक है, अच्छा, ये केस 1 हो गया। फ्लिप फ्लॉप जो है दैट हैज़ गॉन इनटू द सेट स्टेट। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अब ये सेट स्टेट में है। ठीक है, अब ये सेट स्टेट में है, यानी Q पे 1 है और Q बार पे 0 है। ठीक है, Q पे 1 है और Q बार पे 0 है, और जब Q पे 1 और Q बार पे 0 था तो उस वक़्त R पे 1 था और S पे 0 था। ठीक था ना, R पे 1 और S पे 0 करने से हमने देखा कि Q 1 हो गया और Q बार 0 हो गया, और Q 1 का मतलब है सेट स्टेट है। लेट से ये सेट स्टेट में था। अब यहाँ पे हम क्या करने लगे हैं, हम एक केस देखने लगे हैं जिसमें दोनों इनपुट 1 1 करें। नॉर गेट में हम दोनों 0 0 करते थे, यहाँ नैंड गेट में दोनों 1 1 करने लगे हैं, और देखते हैं क्या होता है। एंड में मैं कंपैरिजन भी करूँगा दोनों का। दोनों फ्लिप फ्लॉप पहले समझ लें इंडिविजुअली, बेसिक एस आर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट्स, और उससे पहले बेसिक एस आर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट्स हमने देखा था। बाद में मैं दोनों को कंपेयर करूँगा। ठीक है, लेकिन अभी आप इसको इंडिविजुअली समझें।
केस 2 में मैंने क्या किया कि मैं आर तो पहले ही 1 थी, एस को भी 1 कर देता हूँ, यानी इसको भी 1 कर देता हूँ। और 1 करने से पहले ये सेट स्टेट में थी। अब ज़रा देखते हैं क्या होता है। चले इधर से शुरू कर लें, इधर से शुरू कर लें, जैसे मर्जी कर लें। इस गेट की एक इनपुट ये 1 है और ये दूसरी जो इधर से फीडबैक होके आ रही है यहाँ से आउटपुट, ठीक है, ये भी 1 है, तो इसकी दोनों इनपुट 1 होगी। तो 1 × 1 1 और इन्वर्ट किया जो कि नैंड गेट है 0, ये 0 यहाँ गई, 0 × 1 0 और इन्वर्ट किया आउटपुट 1। इसका मतलब है कि दोनों 1 करने से फ्लिप फ्लॉप की स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ। अब हम स्टडी कर रहे हैं बेसिक एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट्स, 2 नैंड गेट्स। इस कॉम्बिनेशन अप्लाई करने से पहले 1 1 अप्लाई करने से पहले हमने आर पे 1 और एस पे 0 अप्लाई किया था, उससे फ्लिप फ्लॉप सेट स्टेट में चला गया, यानी एस पे 0 और आर पे 1 करने से क्यू पे 1 आ गया, यानी सेट स्टेट में चला गया। उसके बाद हमने सेट स्टेट में था, ठीक है, आर तो 1 ऑलरेडी था, एस को भी 1 कर दिया, यानी दोनों 1 कर दिए। तो हमने देखा कि उसके बाद स्टेट में चेंज नहीं आई, वो सेट था तो सेट ही रहा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट केस। अब हम ये कह रहे हैं कि एस पे 1 ही रहने देते हैं और आर को क्या कर देते हैं, एस पे 1 ही रहने देते हैं और आर को 0 कर देते हैं। अब क्या होगा, आपको पता है कि नैंड गेट में अगर एक इनपुट 0 है, हमने ये ऑलरेडी देखा कि नैंड गेट में अगर एक इनपुट 0 है, आपको पता है, तो आउटपुट डेफिनेटली 1 होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेकेंड इनपुट। तो इस नैंड गेट की एक इनपुट 0 है तो इसकी आउटपुट डेफिनेटली 1 होगी, ठीक है। और ये 1 यहाँ जाएगा, 1 × 1 1 और इन्वर्ट किया, ये नैंड गेट्स हैं बेसिकली, ये 1 यहाँ जाएगा और 1 × 1 1 और इन्वर्ट करेंगे आउटपुट 0, और क्यू पे 0 क्यू बार पे 1। तो क्यू जो है वो आपको पता है कि स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप डिटरमिन करती है। तो अब ये किस स्टेट में चला गया, ये रीसेट स्टेट में चला गया, ठीक है। तो ये सारा लिखा हुआ है। अब केस 4, अब क्या है कि ये रीसेट स्टेट में चला गया। रीसेट स्टेट में जाने के लिए आर पे 0 और एस पे 1 कर रहे हैं, ठीक है। अब ये रीसेट स्टेट में है, यानी इट मीन ये क्यू 0 और क्यू बार 1 है, और इस रीसेट स्टेट में जाने के लिए एस 1 था और आर 0 था। ये पीछे केस हम देख चुके हैं। इट मीन्स आर पे 0 नैंड गेट से, जब हम 2 नैंड गेट से बेसिक एसआर फ्लिप फ्लॉप बना रहे हैं, तो उसमें जब आर पे 0 होगा और एस पे 1 होगा तो रीसेट होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ी देर बाद ये करते हैं कि दोनों इनपुट्स पे दोबारा 1 कर देते हैं, यानी एस तो पहले ही 1 था, आर को भी मैं 1 कर देता हूँ। एस तो पहले ही 1 है, आर को भी 1 कर देता हूँ। अब जब दोनों 1 हो जाएंगी, अब देखते हैं कि क्या होता है। इससे पहले रीसेट था फ्लिप फ्लॉप। चलें आप यहाँ से शुरू कर लें, यहाँ से शुरू कर लें। चलें मैं यहाँ से देखता हूँ। ये इनपुट 1 है और ये क्यू जो इसको फीडबैक हो रही है, ये इसको एज इनपुट आ रही है, ये 0 है, तो 0 × 1 0 और इन्वर्ट करेंगे, ये नैंड गेट है, इन्वर्ट करेंगे तो आउटपुट 1, पहले भी 1 थी, ये 1 यहाँ जाएगी, 1 × 1 1 और ये नैंड गेट है बेसिकली, 1 × 1 1 और इन्वर्ट करेंगे 0, तो ये 0 है, पहले भी 0 थी। इसका मतलब है दोनों इनपुट 1 1 अप्लाई करने पे फ्लिप फ्लॉप रीसेट था इससे पहले, तो अभी भी रीसेट रहा, यानी दोनों 1 1 अप्लाई करने पे फ्लिप फ्लॉप की स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रही, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप की स्टेट में कोई चेंज, नो चेंज इन द स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। अभी ये जेन में रखें, मैं बाद में कंपैरिजन करूँगा बेसिक एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट्स और यूजिंग नैंड गेट्स, लेकिन अभी हम नैंड गेट्स को स्टडी कर रहे हैं। इसमें हमने गौर किया कि जब आर पे 1 और एस पे 0 है, ठीक है, आर पे 1 और एस पे 0 है, तो ये फ्लिप फ्लॉप सेट स्टेट में है, ठीक है। मैं यहाँ समराइज़ करने लगा हूँ, ठीक है। आर पे 1 और एस पे 0, ठीक है। तो ये किस में गया, ये सेट स्टेट में गया, ये गया सेट स्टेट में, ठीक है। फिर हमने ये देखा, केस 3 देखें, जब आर पे 0 और एस पे 1 है, तो ये किस स्टेट में गया, ये रीसेट स्टेट में गया, ठीक है। फिर हमने देखा जब अगर सेट था और हमने उसके बाद दोनों इनपुट्स 1 1 कर दी, तो ये सेट ही रहा, और अगर रीसेट था और दोनों इनपुट्स 1 1 कर दी,
तो ये रीसेट ही रहा। इसका मतलब है बेसिक फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट्स, उसमें जब आर और एस दोनों 1 हैं तो ये नो चेंज वाली स्टेट है। ठीक है, क्लियर। अब केस 5 देखें, एक कॉम्बिनेशन रह गया और वो दोनों ज़ीरो करने वाला रह गया। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। जब दोनों ज़ीरो करेंगे, दोनों इनपुट्स को ज़ीरो करेंगे, तो इस नैंड गेट की भी एक इनपुट ज़ीरो है जो पहला नैंड गेट है। तो आपको पता नैंड गेट की कोई एक इनपुट ज़ीरो हो तो उसकी आउटपुट इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेकंड इनपुट वो आउटपुट 1 होगी। इस नैंड गेट की भी एक इनपुट जो है वो ये नैंड गेट्स हैं बेसिकली, ये सर्कल्स हो सकता है कि विजिबल ना हो, ये नैंड गेट्स हैं। इस नैंड गेट की जो है उसकी भी एक इनपुट ज़ीरो तो इसकी आउटपुट भी 1 होगी। तो Q और Q बार जो हैं वो दोनों सेम हो गए हैं, वो 1 हो गए, ठीक है, लेकिन दोनों सेम हो गए। और हमें पता है कि फॉर नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स Q and Q bar must be complement to each other. We remember this thing from lecture 1 of sequential circuits कि for normal operations of flip flops both Q and Q bar must be complement to each other. इसका मतलब है कि ऐसा इनपुट कॉम्बिनेशन कि जिसके अप्लाई करने पे फ्लिप फ्लॉप की दोनों आउटपुट्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ना रहें, दैट इज़ एन अवॉइडेबल स्टेट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम इस फ्लिप फ्लॉप को अगर बेसिक फ्लिप फ्लॉप हम यूज़ कर रहे हैं यूजिंग नैंड गेट्स, तो उसमें अगर हम 0 0 अप्लाई करें तो Q और Q बार चूँकि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं रहती, इसलिए इस फ्लिप फ्लॉप को बेसिक फ्लिप फ्लॉप जो SR फ्लिप फ्लॉप है उसमें अगर आप दोनों, और वो नैंड गेट से बना हुआ है, तो उसमें अगर दोनों 0 0 अप्लाई कर दें तो उस पर चूँकि Q और Q बार एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं रहते, इसलिए ये एक अवॉइडेबल स्टेट होगी, प्रोहिबिटेड स्टेट होगी। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ अगर लिख दूँ कि R0 एंड S0 तो उसमें ये प्रोहिबिटेड स्टेट होगी या अवॉइडेबल स्टेट होगी। ठीक है, प्रोहिबिटेड स्टेट और अवॉइडेबल स्टेट। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा, आगे आई होप यू कैन डू इट एट योर ओन। ठीक है, कि अगर हमने 0 0 किया, अब इसमें ये देखें कि नो चेंज कहाँ आ रही है।